Hello friends and welcome all once again to Let's Learn Sarangi episode number 7. I would like to stress on the theory aspect of Indian classical music, the origin of North Indian style and about the rag system in today's video. So first we should of course know what is a rag, right? It is the backbone of Indian classical music. First of all, a raga is a precise scientific and melodic form of ascending and descending of notes. Can be full octave or 4, 5 or 6 notes. It sometimes 5 or sometimes 6. Each arrangement of notes produce different type of emotions. So we have many ragas which produce different number of emotions. हमारे नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम में अलग अलग प्रकार के राग होते हैं, अलग अलग मूड, मेलोडी, टाइम पे डिपेंड करता है. तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि नॉर्थ इंडियन क्लासिकल सिस्टम और साउथ इंडियन क्लासिकल सिस्टम में क्या फ़र्क है एंड अबाउट रागा सिस्टम, राग क्या होता है. आज आपको इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा. Like the rag on which we have been practicing, it is called Rag Bhairav and it is known for its intense notes and arising a concentration ambience. The major difference between northern and southern Indian classical music is the number of thats. So for that I will tell you what is the that. Northern Indian classical system और southern Indian classical system में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है, वो है थाट का डिफरेंस. वो मैं आपको बताता हूँ. सो थाट इज द बेसिस ऑन विच ऑल द राग्स आर क्लासिफाइड. सो द नॉर्दर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज डिवाइडेड इनटू 10 थाट्स फ्रॉम विच hundreds of rags are born. But in southern classical music system, the number of thats is much more than 10. So they have different kind of rags. North Indian classical music में हमारे यहाँ 10 थाट होते हैं और Southern classical music system में 10 थाट से ज़्यादा होते हैं. I don't know exactly but it is more than 10 thats. Also interesting is to know that Indian classical music is the only music system in the world which is actually based on time. Hindustani classical music एक ऐसा संगीत है जो कि पूरे वर्ल्ड में इकलौता एक ऐसा संगीत है जो कि समय के आधार पर निर्भर करता है. हमारा संगीत इकलौता एक ऐसा संगीत है जो कि समय के अनुसार बजाया जाता है. सुबह का राग अलग होता है, शाम का राग अलग होता है, दोपहर का राग अलग होता है. अलग अलग समय में अलग अलग राग बजते हैं. उदाहरण के तौर पे मैं आपको राग भैरव दे सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, राग भैरव इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल when it is played in the morning time because of the kind of notes that it has. The rag becomes very intense in nature. आप इसको कभी शाम के वक्त बजा कर देखिएगा, आपको उसमें आनंद नहीं आएगा जितना सुबह के वक्त. मगर आप सुबह के वक्त इसे बजाएंगे तो आपको ज़रूर आनंद आएगा, क्योंकि राग ऐसी चीज़ है कि आप अगर सुबह का राग सुबह में बजाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है. राग भैरव अगर आप शाम में बजाएंगे तो उतना अच्छा नहीं महसूस होगा आपको. अभी सुबह है तो मैं आपको राग भैरव बजा कर दिखाऊंगा. आप खुद ही जज करेंगे कि वो कैसा साउंड कर रहा है. द राग बिकम्स वेरी इंटेंस इन नेचर. द क्रिएटर्स ऑफ दिस म्यूजिक सिस्टम kept in mind about the synchronity of emotions with the time of the day. आप राग मारू बिहाग आप अगर सुबह बजाएंगे तो इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि वो शाम के वक्त का राग है. राग मारू बिहाग फॉर एग्जाम्पल इज़ मोर ओवर अ जॉयफुल राग. बहुत खूबसूरत राग है. एंड द सजेस्टेड टाइम टू प्ले एंड परफॉर्म दिस राग इज़ इवनिंग, लेटर हाफ ऑफ द डे. शाम के वक्त का राग है और हम इसको शाम के वक्त बजाएंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा. खुशहाली राग है, खूबसूरत राग है. Because right now it's morning here, let me show you how Rag Bhairav impacts the mood if you practice in morning, the suitable time.
जो राग का वक्त है बजाने का, उसी वक्त में अगर आप बजाएंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा और ज़्यादा आपको सेटिस्फाई करेगा। धा धा पा पा धा, मा पा मा गा मा। रे रे गा मा पा गा मा रे रे सा। नी सा गा गा मा पा धा पा पा धा। नी नी सा सा रे, नी सा धा धा पा। धा धा पा पा धा, मा पा मा गा मा। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा लिरिक्स गा के, देन आपको मैं सारंगी पे वो सेम लाइन बजा कर दिखाऊंगा। अल्लाहु अल्लाह, जले शान अल्लाह। तेरो नाम लिए से होवे तासल्ला। अल्लाहु अल्लाह। I'm sure that you could feel the gravity of notes. आपको मेलोडी समझ में आई होगी सुबह का राग सुबह के वक्त बजाने की। I hope I have been successful in giving you an idea of classical music. So stay inspired, keep on practicing and spread the message and the channel so that many more people can get a chance to learn properly the art of the beautiful instrument sarangi. Thank you so much for all viewing and I'm always there for your queries. Take care. See you in the next episode. Take care of yourself.